बीज तो अखिलेश यादव जी ने बोया था। मध्य प्रदेश का चुनाव था और पूरी तरह से विफल। सारे दलों को एक साथ होकर के चुनाव लड़ना चाहिए था। आप ये मानते हैं कि ये सारे चीज के सूत्रधार खुद अखिलेश यादव? सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तय नहीं हो पाया। यहाँ भी लगता नहीं है कि बन नहीं पा रही आपकी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग काम करेंगे। अभी तक सकारात्मक माहौल है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कड़ी शिकस्त देंगे। कांग्रेस को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या तैयार? निश्चित रूप से इस बार परिणाम चौंकाने वाला होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण और खोज खबरिया। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इंडिया गठबंधन को लेकर के पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी मची हुई है। पिछले दिनों मायावती ने कह दिया कि हम अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो अभी कल ममता बनर्जी का भी नया बयान आया है, वो भी अब अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। मायावती के न लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। वहीं ममता बनर्जी के साथ न आने के बाद कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो तीतर बीतर होता हुआ दिखाई नज़र आ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं जो कभी नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं, मनोज राय धूपचंडी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी मायावती का बयान आया कि अकेले लड़ेंगी, अब ममता का भी आ गया। माया और ममता दोनों लोग अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी, यानी पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। तो सबसे पहले उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का ये मानना था कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग मुक्त हों, रोजगार बढ़े, जो अत्याचार हो रहा है वो रुके और इसके लिए सारे दलों को एक साथ होकर के चुनाव लड़ना चाहिए था। अब ये उनका दल है, उनका अपना फैसला है। मायावती जी का, वो बड़ी लीडर हैं, उन्होंने क्या सोच करके इस तरीके का फैसला लिया है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, अभी कल ही अखबारों में या आप लोगों के माध्यम से ये सुनने में आया कि ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि नहीं, हम अभी यहाँ बंगाल में अकेले लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। अभी चुनाव में समय है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग काम करेंगे। अब ये क्या फार्मूला होगा पश्चिम बंगाल का, इसे बेहतर वही लोग बता सकते हैं। अच्छा, ये जो विरोध हो रहा है अभी, इसका लोग कह रहे हैं कि बीज तो अखिलेश यादव जी ने बोया था। मध्य प्रदेश का चुनाव था और पूरी तरह से बिफर गए थे कांग्रेस पार्टी पे। उस वक्त ममता भी नाराज हो गई थी, ममता को भी वहाँ सीट शेयरिंग में कोई स्थान नहीं मिला था। तो आप ये मानते हैं कि ये सारे चीज़ के सूत्रधार खुद अखिलेश यादव जी हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के मीडिया का प्रोपेगेंडा है। ये लोग जानबूझ करके एक मजबूत पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो ताकत में है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग कम ताकत में थे, बड़ी ताकत में नहीं थे लेकिन कम ताकत में थे, तो हम लोग लड़ना चाहते थे और बात लगभग फाइनल हो चुकी थी। लेकिन कहीं बात बिगड़ गई तो हम राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, हम अपना आधार बनाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे ही और वही हमने किया। जहाँ तक इस तरीके का प्रचारित करने की बात है आदरणीय अखिलेश जी के कि वही बीज डाले हैं, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मीडिया, सरकार द्वारा पोषित मीडिया ही इस तरीके की खबरों को चला रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी का ये अकेले लड़ने का जो फैसला हुआ है, वो तो सीट का पेच बहुत ज़बरदस्त था कांग्रेस और जो है ममता बनर्जी की पार्टी में। वही चीज़ तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया। पहले जब उन्होंने मीटिंग किया तो बोले थे वो कि 65 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ भी लगता नहीं है कि बन नहीं पा रही आपकी कांग्रेस से? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोगों के 2 राउंड की बड़े नेताओं की, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के साथ जो कमेटी बनाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनकी मीटिंग हुई है कांग्रेस के नेताओं के साथ और अभी तक सकारात्मक माहौल है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से कड़ी शिकस्त देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या अनुमान है? मतलब कांग्रेस से तो गठबंधन की बात तो चल ही रही है, अखिलेश यादव जी तैयार भी हैं। मायावती जी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मायावती जी का जो ये बयान है वो चालाकी वाला है, वो ठीक जो है चुनाव से पहले हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। ऐसा आप लोगों को भी लगता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है? हमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता पूरी ताकत लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए, उसमें रोकने के लिए सबको साथ आना चाहिए।
अगर कोई नहीं भी आता है तो फिर भी हम अपनी पूरी ताकत से हम संगठन पे काम कर रहे हैं। हमारे बूथ लेवल एजेंट लगभग सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में लगभग तैयार हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जो कमियां रही हैं उसके लिए संगठन के अलग अलग विंग से दायित्व दे करके उस पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमें लगता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बात की बात है। चुनाव लड़ने के लिए जो तैयारियां प्राइमरी स्टेज पे होनी चाहिए उस पर हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और उसको कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि पूर्वांचल के आप बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, खास करके आप बनारस में हैं। बनारस देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। बनारस को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी किस तरह का कैंडिडेट उतार रही है यहाँ पे? देखिए, हम किस तरीके का कैंडिडेट उतारेंगे अभी ये हम बताएंगे नहीं। अच्छा। ये स्ट्रेटजी है, लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ती रही है और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल के सारे एजेंट बन चुके हैं और हम लोग ज़मीन पे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। रोज़ हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार परिणाम चौंकाने वाला होगा। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे समाजवादी पार्टी के शानदार नेता थे जो पूर्वांचल में अपना बड़ा कद रखते हैं अभी प्रवक्ता भी है और वो प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि नए चेहरों को चैनल पे लाना, नए चेहरे को आपके बीच में रखना, हालांकि हमारी जो है प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि नए नए लोगों से, चूंकि बड़े चैनलों पर आप बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी पहुंच वहां तक पहुंचाएं जो बातें छन करके आपके बीच में जाए और आपको देखने के बाद ये समझ में आए कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो किस तरह का है। हालांकि हम बनारस में थे, बनारस में चर्चा कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी जी से। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा और भी खबरों के लिए बने रहें आदेश दर्पण और खोज खबरिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।